नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करेंगे मकर राशि के बारे में। अक्टूबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। सबसे पहले तो अक्टूबर के महीने में यदि आपका जन्मदिन आता है या विवाह की वर्षगांठ आती है तो नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपकी नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी उसके बारे में, स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अंत में बताऊंगा आपको एक महा उपाय। अक्टूबर के महीने में कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी हों ग्रहों के द्वारा तो उस महा उपाय को करके आप ठीक कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अक्टूबर के महीने की अच्छे से प्लानिंग कर सकें, बड़े आराम से इस महीने को ग्रोथ पूर्वक, आर्थिक लाभ पूर्वक और बड़े शांति से बिता सकें। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने के गोचर परिवर्तन या ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में। सूर्यदेव अभी बुध की राशि कन्या में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 को शुक्र की राशि तुला में परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल देव 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में पहुंच चुके हैं। बुध की बात करें तो 14 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में मूव करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 13 सितंबर 2020 से अपनी ही राशि धनु में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। शुक्रदेव 23 अक्टूबर 2020 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से अपनी खुद की राशि मकर में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। राहु और केतु की बात करें तो 23 सितंबर 2020 से राहु शुक्र की राशि वृषभ में और केतु मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति है सभी ग्रहों की इस महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में। नौकरी की यदि बात की जाए तो इस महीने ज़बरदस्त रूप से फायदा दिखाई दे रहा है। आपकी जितनी भी योग्यता है उस योग्यता को निखारने में, मजबूत करने में ज़बरदस्त रूप से यह महीना आपके लिए काम करेगा। ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ज़बरदस्त आपको इसमें अच्छे फल मिलेंगे। आपके बॉस, आपके सीनियर आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपकी पदोन्नति या इंक्रीमेंट दोनों की ही बातें आपके ऑफिस में चल सकती हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, तो किसी दोस्त की मदद से, किसी मित्र की मदद से आपको इस महीने जॉब मिल सकती है। मुश्किल समय जो था वो आपका समाप्त हो चुका है। अब जो समय आपके सामने है वो काफ़ी अच्छा समय है, दोस्तों की भरपूर आपको मदद मिलेगी। और यदि आप व्यापारी हैं, आप कारोबार करते हैं, तो व्यापार में, कारोबार में ज़बरदस्त मुनाफा इस महीने देखा जा सकता है। आपके जितने कर्जे हैं उनको आसानी से चुकाने में आपको बहुत सारा सहयोग इस महीने ग्रहों के द्वारा होगा। लेकिन इस महीने काम को लेकर के ज़बरदस्त रूप से आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो नौकरी और व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बस मेहनत, मेहनत और मेहनत, ये मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को यदि ध्यान में रखेंगे तो अक्टूबर का महीना ज़बरदस्त रूप से आपको फायदे में ला देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष के बारे में। आर्थिक पक्ष यानी हम जितना पैसा कमाते हैं वो पैसा भाग्य के द्वारा भी, मेहनत के द्वारा भी, पुरुषार्थ के द्वारा भी हमें मिलता है। तो ऐसी पोजीशन में नवम भाव आपका इस महीने सक्रिय रहेगा। ज़बरदस्त रूप से फायदा आपको होने वाला है और उतना ही ज़्यादा, या यूँ कह लीजिए कि कुछ धार्मिक कार्यों में भी पैसा खर्च होने की संभावना भी आपको रहेगी। लेकिन आपकी इनकम इतनी होगी कि उन धार्मिक कार्यों में जो आप खर्च करेंगे उसका कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। मानसिक शांति ज़बरदस्त रहेगी। पिताजी से कोई आर्थिक मदद भी इस महीने आपको मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपके पिताजी को मदद चाहिए तो आपको दिल खोल करके उनकी मदद इस महीने करनी चाहिए। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको बॉस से इस महीने कुछ फ़ायदा मिल सकता है। इंक्रीमेंट में कुछ एक्स्ट्रा
आर्थिक मदद मिल सकती है। भाई बहनों के द्वारा भी आपका सहयोग हो सकता है इस महीने, यानी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। यदि कारोबार आप कर रहे हैं तो कोई बड़े प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं और उस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बन सकती हैं। और प्रोजेक्ट जो है वो इतना ज़बरदस्त चलने वाला है कि आपका जितना पैसा लगा है वो बहुत जल्द आपके पैसे को रिकवर कर देगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो आर्थिक पक्ष की स्थिति भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी इस महीने बन रही है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य पक्ष की। स्वास्थ्य के मामले में एक तो आपको कंधे में दर्द की समस्या इस समय हो सकती है। बहुत ज़्यादा देर तक रात को जागना, बहुत ज़्यादा देर तक रात को लैपटॉप पे या पीसी पे काम करना या मोबाइल देखना, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम के लिए समय ज़्यादा आपको देना चाहिए। घुटने में दर्द की समस्या जिन लोगों को है उनकी समस्या बढ़ सकती है इस महीने, यानी आपको थोड़ा सा सचेत रह करके धैर्यपूर्वक इस महीने चलना चाहिए और भागदौड़ थोड़ी सी कम करनी चाहिए। इसके अलावा बार बार विचार करने की आदत है या बार बार मानसिक टेंशन लेने की आपको आदत है तो उसमें भी थोड़ा सा फ़ायदा इस महीने आपको मिलेगा। लेकिन सर दर्द की समस्या हो सकती है, मानसिक जो परेशानियां हैं वो भी कुछ न कुछ किसी न किसी तौर पे वो रह सकती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए योग प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दौड़ते भागते वक्त या चलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गिरने पड़ने से कहीं हाथों में चोट लगने की समस्या भी आपके लिए बन सकती है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे रहा है, लेकिन आप अपने प्रेमी को समय थोड़ा सा कम दे पाएंगे इस महीने, क्योंकि आपके भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हालांकि फ़ोन के माध्यम से आप उनसे जुड़े रहेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली उनको समय नहीं दे पाएंगे। बाकी प्रेम जीवन के बारे में कहूँ तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और इस प्रेम जीवन को यदि विवाह में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत शानदार है। और शादीशुदा जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी जो है एकदम मित्रवत आपके साथ में व्यवहार करेगा। जीवन साथी के द्वारा आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं उनमें सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जीवन साथी के द्वारा मिल सकती है, कुछ एक्स्ट्रा सलाह भी उनके द्वारा मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त अच्छा तालमेल इस महीने आपका बना रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में एक काम तो ये हो सकता है कि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, उसकी वजह से आपके रिश्तेदार मित्र सब एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। या फिर दूसरा एक चांस ये बनता है कि आप कोई धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आपके रिश्तेदार और मित्र इस महीने मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा यदि आपके परिवार का कोई बाहर का सदस्य आपके जीवन में कोई दखलंदाजी करता है तो परिवार में कलह का कोई कारण बन सकता है। यानी किसी के दिमाग में कुछ घुसाया जाए तो वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य थोड़ा सा उठापटक पैदा कर सकता है आपके परिवार में। किसी भी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी बर्दाश्त मत करिए और आप भी किसी बाहरी व्यक्ति को दखलंदाज मत करिए। इसके अलावा माता पिता काफ़ी ठीक रहेंगे और लंबे समय से कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं तो इस महीने घूमने फिरने की व्यवस्थाएं भी दिखाई दे रही हैं। बाकी सभी चीज़ें पारिवारिक रूप से भी आपकी काफ़ी अच्छी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस महीने के महा उपाय के बारे में। इस महीने आपको क्या करना है, एक मंत्र है भगवान नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना आप जाप कर सकें, सूर्योदय के समय स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति सामने लकड़ी के पाटे पे विराजमान करके और घी का दीपक जला करके सामने बैठना है। यदि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां हैं तो इस मंत्र का जाप करना आपको इस महीने बहुत बहुत शुभ और अच्छे परिणाम देने वाला है। तो मित्रों, यह था मासिक राशिफल कार्यक्रम। कैसा लगता है यह कार्यक्रम आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी
अच्छे टॉपिक के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।